आज हम नज़र डालते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो भारत के लिए, भारत के समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और वो है गलत परवरिश। और उस परवरिश की वजह से अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने देश पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इन सब बातों को हम समझेंगे। करते हैं एक शादी से जिसमें एक नासमझ पुरुष एक समझदार या नासमझ महिला से शादी कर लेता है और शादी का मतलब पता नहीं है कि शादी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब मज़े के लिए शादी हो गई है, समाज को दिखाने के लिए शादी हो गई है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। अब उनके 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं या 3 बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपनी मर्दानगी भी जल्दी दिखानी होती है, तो उसका भारत समाज ने बना ही रखा है कि बच्चे हो जाएँगे तभी माना जाएगा कि भाई मर्दानगी है पुरुष के अंदर। ज़िम्मेदारी उठाने लगे कम उम्र से, उसे मर्दानगी नहीं कहा जाता, तो ज़िम्मेदार इसमें हमारा भारत का समाज भी है। अब चूँकि बच्चे हो गए हैं, ज़िम्मेदार है नहीं व्यक्ति, तो उन बच्चों को अपने परिवार के लोगों पे छोड़ा जाता है या एनी हाउ जैसे-तैसे करके वो बच्चे धीरे-धीरे पलना शुरू कर देते हैं और जो उन्हें केयर मिलनी चाहिए थी, वो केयर नहीं मिल रही। एक के कपड़े दूसरा बच्चा पहन रहा है, ये गलत नहीं है, लेकिन छोटे वाले बच्चे की क्या गलती है, आप ये बताइए, जिसे कभी नए कपड़े मिलेंगे ही नहीं। भारत का संविधान भी ये बोलता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को डिग्निटी का जीवन नहीं दे सकते, स्वाभिमान का जीवन नहीं दे सकते, तो उस व्यक्ति को आप इस दुनिया में लेकर आते ही क्यों हो? तो शादी का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। भावना ये भी हो सकती है कि पति और पत्नी दोनों वर्किंग हों, बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी घरेलू हो और पति अपने काम में बिज़ी हो। अब चूँकि घर में टेंशन, तनाव शुरू हो जाता है क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ निभाई नहीं जा रही हैं ठीक से, बच्चे हैं वो परेशान करते हैं, तो या तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और फिर सहारा लेता है वो नशे का। महिला महिला जितना उससे हो पाता है वो कोशिश करती है। अगर सोचिए ज़रा वो भी गैर ज़िम्मेदार हो जाए तो ऐसे में बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, जिनकी अभी कोई गलती नहीं है, जिन्हें अभी अच्छा-बुरा कुछ भी पता ही नहीं है। कि कोई न कोई व्यसन, कोई न कोई नशा पाल लेता है। जैसे या तो गुटखे तम्बाकू का हो सकता है, नशा किसी भी तरह का हो सकता है या शराब का हो सकता है। शराब के खोखे के पास में पड़ी हुई सिगरेट देखकर एक दिन मेरे ख़्याल आया दिमाग में, ये सिगरेट के बचे हुए पीसेस नहीं हैं, ये वो समय है जो ये लोग अपने बच्चों को दे सकते थे। अब जब बच्चों की परवरिश इस तरीके से हो रही है कि माँ-बाप अपना पूरा समय दे ही नहीं रहे हैं, क्वालिटी वाला टाइम उन बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं, तो धीरे-धीरे उन बच्चों का माँ-बाप से अटैचमेंट अलग हो जाता है। बेटी को और बेटे को अलग-अलग समय चाहिए, क्वालिटी वाला समय चाहिए, उनकी परवरिश में थोड़ा अलग-अलग ध्यान रखना पड़ता है। बेटे को भी उतना ही अफ़ेक्शन चाहिए, उतना समय चाहिए जितना बेटी को चाहिए। अब होता क्या है, धीरे-धीरे वो बच्चा स्कूल में अपने साथियों से दूर होने लगता है, अपने घर की समस्याएँ बता नहीं पाता। बेटी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज आ रहे होते हैं, वो समस्याओं को बता नहीं पाती। जैसे-तैसे करके एनी हाउ ये बच्चे अब पल जाते हैं तो कैसे निकलेंगे ये बच्चे? बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये बच्चे बहुत सही रास्ते वाले बन जाएँ, अदरवाइज़ वो कोई गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। अब सोचिए एक लड़का जिसने अपने पिताजी की तरह गैर ज़िम्मेदार हो गया है, तो इसमें ज़िम्मेदार कौन है? मेरा तो मानना ये है कि पहले माता-पिता बिगड़ते हैं, फिर औलाद बिगड़ती है, क्योंकि माता-पिता के कर्मों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर, इम्पैक्ट बच्चों को भी झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी खराब करी होती है, तो उनके बच्चों को भी उसी हीन भावना से देखा जाता है। घर के अंदर का माहौल अच्छा ना होने की वजह से अगर वो बच्चे अच्छा पढ़ते भी हैं, तो इंटरव्यू में, एसएसबी में उन लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आती हैं, वो अपना बेस्ट वहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि मुँह से तो वही बातें निकलेंगी कभी ना कभी, जो घर के अंदर का माहौल है, तो ऐसा बच्चा अपना बेस्ट परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, इसका भी इम्पैक्ट उसके करियर पर पड़ता है। बच्चा बिगड़ने से पहले 1-2 ऐसी अच्छी चीज़ें करता है जहाँ उसके सुधरने की गुंजाइश होती है। अगर उस टाइम माता-पिता बेहोश हैं, उसे थोड़ा-सा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा फिर गलत रास्ते पे निकल जाता है, वो भी नशा करने लगता है। तो पिता ने अपनी पेरेंटिंग अपना पूरा असर अपने बच्चे में दे दिया, फिर कहते हैं ये बच्चा हमारा हाथ से निकल गया। अब पिताजी शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं या छोड़ भी देते हैं, क्या फ़ायदा श्रीमान? अब आपने एक बच्चे को गलत पेरेंटिंग दे दी, आपने एक ऐसा डायनामाइट तैयार कर दिया जो अब घर को भी परेशान करेगा और पूरी सोसाइटी को भी परेशान करेगा, समाज को भी परेशान करेगा। अगर परिवार रिच हुआ,
तो उसे आप पैसे से फाइनेंशियली सपोर्ट करते आए हो, तो उसे पैसा कमाने की ज़रूरत क्या है? अगर गरीब घर का बच्चा है, उससे कह के देखो कि तुम शराब क्यों पीते हो, कि पैसा ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अमीर व्यक्ति से पूछोगे कि शराब क्यों पीते हो, कि मैं करूँ क्या? घर में पैसा ही इतना है, मुझे काम करने की ज़रूरत क्या है? कहने का मतलब बहुत अमीर और बहुत गरीब दोनों को ही कुछ नहीं करना है, तो बताओ देश आगे कैसे बढ़ेगा, परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा? आप अपने आप सोचिएगा। बच्चे को बिगड़ता हुआ देख के जैसे ही बच्चा अपना 21-22 साल का हुआ, नशे का आदी है या किसी न किसी शौक का आदी है, बिल्कुल गैर ज़िम्मेदार है, तो माता-पिता ये सोचते हैं कब तक इससे लड़ेंगे? क्यों ना इसका परमानेंट इलाज बांध दिया जाए। और इलाज क्या सोचा जाता है? जो हमारे भारतीय घरों का फेवरेट इलाज है। किसी गरीब से घर में से थोड़ी सी ठीक ठाक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को ले लो, अगर वो आ गई तो वो अपने आप सुधार लेगी, उसके मायके वाले अपने आप इसे सुधार लेंगे, क्योंकि तुम पे तो अपना ब्लड सुधरा नहीं। अब तुमने किसी दूसरी बेटी को हायर कर लिया है उसे सुधारने के लिए। अब शुरू होती है जबरदस्त एक्टिंग। एक्टिंग कैसी? हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में, तुम हमारे घर आ जाओ, तुम्हें हम पढ़ा लेंगे। अब उनके दोनों देह हैं। क्या देह हैं? अगर वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, काबिल है, टॉपर रही है, पढ़ने लिखने वाली रही है, तो जॉब पे चली जाएगी। जॉब पे चली जाएगी तो पैसा आ जाएगा। बेटा चाहे कुछ करे या ना करे, तो अगली पीढ़ी अपना आराम से खा लेगी बैठ के। अगर वो बेटी कामयाब नहीं हुई, तो उसे प्यार से बात कर करके उसे घर में काम वाली की तरह यूज करना शुरू कर दिया जाता है। जबकि वो लड़की कितने सपने लेके शादी करके आई थी, वो ये करेगी, उसे हस्बैंड ऐसा मिलेगा, उसे सासू माँ ऐसे मिलेगी, उसे ससुर जी ऐसा मिलेंगे। मुझे तो यही लगता है कि भारत में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है तो वो है एक्टिंग की, वो है अदाकारी की। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग घरों में करी जाती है। हमारी तो कोई गलती है नहीं, तुम्हारे आने के बाद ही पीना स्टार्ट किया है इसने। श्रीमान जी अपने गिरेबान में झाँक के देखिए, उस बेटी के आने के बाद से बिगड़ा हुआ है तुम्हारा बच्चा या बहुत पहले से बिगड़ा हुआ बच्चा है? उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारे बच्चे को सुधारने का। लोगों ने देखा कि एक पीढ़ी ने अपनी बीमारी दूसरी पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र कर दी है। अब चूँकि वो निकम्मा नालायक जो भी व्यक्ति आप उसे कह सकते हैं, ऐसों के आप देखना, क्योंकि उसे काम तो कुछ है नहीं, ज़िम्मेदारी लेनी नहीं है, तो उनके बच्चे भी जल्दी ही हो जाते हैं। क्या लगता है आपको वो उस बच्चे की ज़िम्मेदारी भी लेंगे? नहीं ले पाते हैं। नहीं ले पाते हैं तो वो बच्चा भी समाज से कटा-कटा रहता है। गलती ना तो पिछली पीढ़ी से पैदा हुए बच्चे की थी, ना उससे अगली पीढ़ी से पैदा हुए बच्चे की है। सफ़र इस मामले में सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं। अब वो गरीब घर की लड़की अगर कोशिश करती है, क्योंकि उसे सुधार तो पाएगी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल पक्का गड़ा हो चुका है। अब वो या तो डाइवोर्स लेके अलग होती है तो सफ़र उसे ही करना पड़ेगा, उस बच्चे को सफ़र करना पड़ेगा। तो आप अपने आप देखिए कि ये बीमारी कितनी भयंकर बीमारी है। अभी तक पिताजी दुखी करते आ रहे थे, अब ये बेटे ने दुखी करना शुरू कर दिया है, बिना किसी काम के। अब पूरा-पूरा दिन घर में बाहर रहना, शाम को आते ही घर का माहौल डिस्टर्ब कर देना, क्योंकि शराब में लोट-पोट होके आना है। ऐसे लोगों का इलाज समाज क्यों नहीं करता? क्यों नहीं उनका सोशली बॉयकॉट करता? कि रात को तुम अगर नशे में आओगे तो सुबह के टाइम उससे क्यों तसल्ली से बात करते हो? उसे बिल्कुल समाज से बॉयकॉट क्यों नहीं कर देते? नहीं, ऐसा समाज जिसने उसकी शादी में जाके खाना खाया होता है, जिस टाइम वो बेटी घर में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, क्या उस समाज का कोई व्यक्ति आएगा? सपोज़ उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया, उस बच्ची ने अपनी जान दे दी, तो जिन-जिन लोगों ने उसकी शादी में दावतों में जाके खाना खाया था, क्या उनमें से एक भी उस बच्ची के पक्ष में खड़ा होगा? नहीं, उसके अंतिम संस्कार में जाके खड़े हो जाएँगे। हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे, लड़की बहुत मेहनती थी। भैया किसी की ज़िंदगी कितनी खराब हो जाए, किसी को कोई लेना-देना नहीं है। इस दुनिया में अगर आप देखोगे तो हर व्यक्ति किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में छल रहा है, और जो छलने में बहुत ज़्यादा निपुण है, उसे यहाँ पर व्यवहार कुशल कहा जाता है। नहीं है, ऐसे बिगड़ैल बच्चे से उनके माँ-बाप ही खुश रहते हैं। जो पैसा उन्होंने उसे बचपन में दिया था, शौक-शौक में कि हमारा बेटा ये कर लेगा, हमारा बेटा ये कर लेगा, ले बेटा पैसे ले जा, ले बेटा पैसे ले जा। धीरे-धीरे वो पैसा देना उनकी मजबूरी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि अगर अब पैसा नहीं दिया तो ये जो बच्चा हमने बिगाड़ रखा है, कहीं हम पे हाथ ना उठा दे, कहीं बुढ़ापे में हमें माचिस की तिल्ली लगाने से मना ना कर दे। देखिए, अगर बीज तुमने कीकर का बोया है ना, तो आम नहीं उगेगा। अगर आपको सज़ा मिल रही है, किसी भी व्यक्ति के लिए मैं बोलूँगा, अगर आपको सज़ा मिल रही है, तो गुनाह भी कभी न कभी आपने किया होगा। पेरेंट्स बनना आसान है, लेकिन अच्छी पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल है। जब उस बच्चे को ज़रूरत थी आपके शरीर की, कि वो आपको हग करके लेटे,
जब वो आपके साथ खेले तब आप नशे में घूम रहे थे। आज उस बच्चे को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन चुका है। कैसे इंडिपेंडेंट बन चुका है? मुझे उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पैसे में वो डिपेंडेंट है। अगर आपका कोई समाज नहीं रहा है, तो आपके बेटे का भी कोई समाज नहीं रहेगा। भारत के, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आप गूगल करके देख सकते हैं, विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं। घरेलू हिंसा का शिकार में भारत रहने के लिए बहुत सुरक्षित जगह नहीं है। अगर महिलाएं सहना बंद कर दें तो तलाक के केस इतने बढ़ेंगे कि 95% से भी ज़्यादा महिलाएं बस ज़िंदगी जी नहीं रही हैं, वो ज़िंदगी काट रही हैं। या तो मायके वालों का दबाव है या फिर अपने बच्चों का दबाव है। तो वो महिलाओं के लिए भी मैं एक बात बोलूँगा कि महिलाएं इतना झेलती क्यों हैं? जब दिखता है कि 6 महीने साल भर के अंदर अंदर आपका पति नहीं सुधर रहा है, तो घरेलू हिंसा का शिकार होने से बेहतर है डाइवोर्स दो। और जब तुम्हें पालना उसके साथ रहते हुए भी बच्चे को आप खुद ही है, तो उस दुष्ट से अलग क्यों नहीं हो जाते? और जैसे ही अलग होते हो, उस बेटी का साथ समाज क्यों नहीं देता? हर कोई क्या कहता हुआ मिलता है? नहीं, वो बेटी बेटी अगला घर तुम्हारा जो है वो ही तुम्हारा असली घर है। चाहे वहाँ पर उसकी उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए, उसे पंखे से टांग दिया जाए, उसे जहर दे दिया जाए, उसे कुछ भी करा दिया जाए। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि विधवा बेटी ज़्यादा बेहतर है या मरी हुई बेटी ज़्यादा बेहतर है या तलाकशुदा ज़्यादा बेहतर है? आप अपने आप सोच के देखिए। वो व्यक्ति जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है, अपने बीवी का, अपने बच्चे का ध्यान रख लेगा। तो मेरा, आप इशारा समझ गए होंगे कि पेरेंट्स बनना आसान है, अच्छी पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है। अगर बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो बच्चे को दुनिया में मत लेकर आइए। अगर पिता शराब पीकर घूम रहा है, नशा कर कर घूम रहा है, अपनी ना उसे बीवी का ख्याल है, ना उसे अपने बच्चों का ख्याल है, क्या लगता है आपको पिता का दर्जा मिलना चाहिए? बच्चे को पैदा करने का काम तो जानवर भी कर देते हैं। जब उस बच्चे को प्यार, अपनापन, अच्छा बुरा कुछ तुमने सिखाया नहीं, तो तुम किस हक से पिता कहलाने लायक हो? नहीं। जैसा भी है, पिता तुम्हारा भगवान तुल्य होता है, पिता परमेश्वर होता है। देखिए, माता और पिता हैं तो वो भी ह्यूमन बीइंग ही, है तो वो भी इंसान ही, और इंसान होता है गलती का पुतला। गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाइए, चाहे बच्चे को सिखाइए, लड़की को सिखाइए, लड़के को सिखाइए कि गलत बेटा अगर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो जिस दिन गलत मैं भी करूँगा, मेरे खिलाफ भी आवाज उठाइए। ऐसे ही भारतीय समाज में थोड़ा सा सुधार होगा। और नशे को कभी भी सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यक्ति की ज़िंदगी खराब नहीं करता है, उसके लपेटे में पूरा परिवार आता है, पूरा समाज आता है, पूरा देश आता है। हर चीज़ हर चीज़ आप देखिए, फेस वैल्यू के लिए मत कीजिए, सिर्फ मनी वैल्यू के लिए मत कीजिए, कुछ चीज़ें ग्रेस वैल्यू के लिए भी कीजिए। फिर देखिए कितना अच्छा लगता है। कोई देश उतना महान हो सकता है जितने महान उस देश के नागरिक होते हैं। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, बस सिटीजन्स में थोड़ी सी कमी है कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत नहीं रखते। देखिए, मेरा मानना ये है कि सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। अगर आपने गलत को गलत और सही को सही कहने की नैतिकता खो दी है, आप भी मरे हुए इंसान के समान हो। आप आप पूर्व में से भी उदाहरण ले सकते हो कि अन्याय को जो मूक बनकर निहारे जाते हैं, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो भीष्म हो, वो वक्त के हाथों सिर्फ मारे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।